नमस्ते। मैं सपना दास दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। मेरे सिर्फ मात्र 2 प्रश्न हैं। बोलो। उसमें से पहला प्रश्न जो आपने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो दिल्ली मुंबई में पढ़ने जाते हैं वो लिविंग में रहते हैं और उनके माता पिता को उनके माता पिता को पीछे से जाके उनका मतलब ऐसे देखना चाहिए। मुझे लगता है ये अविश्वास की स्थिति माता पिता के मन में यदि उत्पन्न होगी तो वो अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज IAS, IPS, डॉक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे सिर्फ 1% बच्चों का जो पाश्चात्य संस्कृति से इन्फ्लुएंस्ड है उसको पूरे समाज को हम ऐसे नहीं देख सकते। तो मुझे ये बात पे थोड़ा सा ऐसा है कि आप इस पे अपना खुल के विचार दीजिए ताकि हम जैसे बच्चे जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके आए हैं ऊपर तक शीर्ष तक, तो इस तरह का मैसेज ना जाए। दूसरा प्रश्न, पहले एक का सुन लो। ये बताओ, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ। ये बताओ, आप खुद एक लड़की हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, ये बताना मुझे कि आज स्कूलों में कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ के अधिकांश परसेंट भी आप बता दो मुझे, कितने परसेंट लड़कियां आजकल ये चक्कर में पड़ जाती हैं कॉलेज स्कूलों में? बताओ जरा, आप बताओ। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं कि नहीं, ये बताओ। 1%, 1% 1 या 2%, 99% अपने माँ बाप का सुनती है। ऐसा नहीं है। यदि ये देखो, ये सब मना कर रहे हैं 2% नहीं। गुरुजी, मैं ये कहती हूँ, ये लड़के लोग मना कर रहे हैं। नहीं, जो यदि नहीं, कितना? ये कह रहे हैं 75% लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। ये कह रहे हैं, मैं नहीं गुरुजी, यदि 75% या 99% यदि लोग प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बहुत सारे ऐसा है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आप ना अभी संसार को देखा नहीं है। मैं छोटी सी बात बताऊं, आप ना बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहां कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहां की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में। ये आपने भी देखा होगा, आप मानो ना मानो। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहां पूजा करने गई हैं, नहीं, आरती उतारने गई हैं। नहीं, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि खड़ी होके हमेशा गंदगी होती है, मैं 2 तरह के समाज को दर्शाना चाहती हूँ। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं, जो केवल, बेटा सुनो, जो पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखती हैं वो तो अच्छी हैं। हमारे यहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं ना, लेकिन अच्छे लोग हैं, हम उन अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं उन्हें सावधान करते हैं कि आप माँ बाप हैं, तुमने पढ़ने भेजा है और वो किसी लड़के से इलू इलू खेल रही है। ये चल रहा है बाजार में, तुम मानो ना मानो। मैं मान रही हूँ गुरुजी कि अच्छे बुरे दोनों होते हैं। हाँ। पर जो अच्छाई है उस पे यदि आप फोकस करके और है ना अपनी कथा में उसके बारे में 2 मिनट ज्यादा करके बताए तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और आप जो इलू इलू का शब्द है उस पे जोर ज्यादा डाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उस पक्ष एक लड़की, एक माँ मेरे पास आई, बहुत पुरानी घटना है, मैं आपको बता दूं। एक माँ मेरे पास रोते रोते आई। माँ बोली कि महाराज जी मैं गांव की हूँ। सुन रही हो बहन, सुन रही हो, आवाज आ रही है? एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूँ, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी मैं गांव से रहने वाली हूँ, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूँ, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैंने सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। वो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए, बढ़िया, इंदौर की ये घटना है, उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा, तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी तुम किससे बात कर रही हो? तो बेटी ने कहा, माँ मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, मैं किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा चलो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास माँ रोती रोती आई, बोली महाराज जी मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई।
अब जब भाग गई तो बताइए, मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए, और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए, मैं गांव जाती हूं तो गांव वाले कहते हैं कि देख बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ, कुछ बहनें, कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती हैं ना बहन, इसी चक्कर कहते ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने ना दें, उनके विश्वास पर खरे उतरें। मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ, पर मैंने जो बोला कि आप है ना जो अच्छी बातें है ना उस पे थोड़ा जोड़ दे। और क्यों हम गलत बातें बता रहे हैं? नहीं। जो स्त्री पुरुष संबंध और प्रेम प्रेमी के संबंध। अच्छा बताओ, लिविन में रहना सही है कि गलत है आपके साथ? गलत है, बिल्कुल। लेकिन गलत है। आज बाजार में उठा के देख लो आंकड़ा, आज कितने % लड़का लड़की लिविन में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? उसकी परसेंटेज बहुत कम है। कितना? आप बताओ। गलत है। आप बताओ कितना % है? भले मैं मानती हूँ, भले ही बताओ लिविन में रहना कितना % है, आप बताओ। मैं कह रही हूँ वो 2% हो या 3% हो, गलत है। अरे 2-3 नहीं है, ज्यादा है। मैं गुरुजी, हाँ। इसकी गिनती किसी ने नहीं की है, पर परसेंटेज गलत है। आज भी लड़कियां अच्छी हैं। हाँ। और उन अच्छी लड़कियों को आप इस मंच से अप्रिशिएट कीजिए। बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ, बस मेरा आप जैसी अच्छी बहनों को, आप जैसी अच्छी लड़कियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, मैं अच्छी भी बात कहता हूं, पर आपने वो सुनी नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि बेटी ऐसा काम करे कि माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो, ना कि कोई ऐसा काम करे कि शर्म से सिर झुक जाए। बेटी को झांसी की रानी बनना है, देश के लिए बड़ा करना है, IPS IAS बनो, लेकिन चरित्रवान। पहला फोकस क्या? अच्छा बताओ, डिग्री बड़ी है कि चरित्र बड़ा है? चरित्र। हाँ, इसलिए हर बहन को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान होना चाहिए और डिग्री भी बढ़ानी चाहिए, ताकि देश का नाम ऊंचा हो और मिसाल बने। तभी कल्पना चावला जैसी लड़कियां विदेश में जाके भी नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। बहुत अच्छा बनना है। बोलो बेटा। हम अपने घर में सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। कौन? आपके ससुराल पक्ष वाले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं। फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। तो फिर परिवार को साथ। हाँ, पति है ना, बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। तो आप दोनों खुश हो ना? हाँ जी, हाँ जी। खूब खुश रहो। आप ज्यादा खुश हो इसलिए हो सकता है उन्हें दिक्कत हो। हाँ, ये भी, इसलिए और खुश रहो। ठीक है, राधे प्रसन्न रहो। समाज को कई बार इससे भी परेशानी हो जाती है कि आप ज्यादा खुश क्यों हैं, ज्यादा हंस क्यों रहे। आज इतने साल की मैं हो गई, 23 साल में आज पहला मेरा जन्मदिन इतना अच्छा मेरे को लगा है। आज आपकी जब मैं कथा सुन रही थी, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। मुझे ये पूछना था, जब तक मैंने 3 घंटा आपकी कथा सुनी, और शायद जो मेरे मन में प्रश्न है वो सबके मन में होगा, जब तक कथा सुनते हैं तब तक मन में अच्छे विचार रहते हैं, लेकिन जैसे ही कथा सुनने के 1-2 दिन बीतने के बाद फिर वही नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाते हैं, फिर वही गलत मन पे काबू ही नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं। अब आप बताओ कि एक घड़े में यदि 9 छेद हैं और 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है, तो बताओ कैसे भरेंगे? आप बताओ। नहीं भर पाएंगे गुरुजी। कैसे भरोगे? घड़े को पहले बंद करना पड़ेगा। नहीं, बंद नहीं कर सकते ना। कैसे करेंगे? नहीं पता। घड़े को पानी में डुबा दो, यदि पानी में डूब जाएगा तो फिर पानी निकलेगा नहीं। उसी तरह आप हैं घड़ा और सत्संग है जल। आप ना कथा में, सत्संग में अपने आप को जब तक डुबाएंगे नहीं, तब तक वो कथा भीतर ठहरेगी नहीं। ऐसा है कि आप सुनती हो, 2-4 दिन बाद फिर बह जाती है वो कथा। शरीर में 9 छेद है ना, नवद्वारे पुरे देही, इसलिए कानों से कथा सुनते हैं कहीं ना कहीं से। इसलिए कहते हैं सत्संग एक दिन करके नहीं, करते रहो, कंटिन्यू करते रहोगे ना, तब जाके चेंजिंग होंगे, परिवर्तन होगा स्वभाव में, विचारों में, सब अच्छाई, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जी गुरुजी, एक स्टूडेंट लाइफ में ये सत्संग को कैसे मैनेज कर सकते हैं? थोड़ा सा, आधे घंटे 10 मिनट, थोड़ी बातें, अच्छी बातें, थोड़ी देर सत्संग कर लेना चाहिए।
माता पिता के साथ बैठ के अच्छी भगवान की कथाएं सुन लो, सुना लो। कोई रामचरित कुछ ना हो तो रामचरितमानस की 4 चौपाइयाँ 10 चौपाइयाँ रोज पढ़ने का नियम बनाओ, गीता पढ़ने का नियम बनाओ, कुछ अच्छा करने का नियम बनाओ। जी गुरुजी, जैसे मेरे को गुस्सा बहुत आता है और जब जैसे मतलब कुछ गलत देखती हूँ तो बहुत मतलब मेरे गुस्से में कंट्रोल ही नहीं रह पाता, काबू ही नहीं हो पाता। तो गुस्सा आता है तो क्या करती हो जी? क्या करती हो गुस्से में? सर नहीं पता, मेरे को खुद पे कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो क्या गंगा जी में डूब जाती हो, यमुना जी में डूब जाती हो, क्या करती हो? नहीं पता गुरुजी, मतलब मेरे को नहीं पता, मैं खुद भी नहीं समझ पाती मेरे साथ क्या हो जाता है। जब गुस्सा आए ना तो चुप रहा करो, है ना, बिल्कुल चुप रहा करो, कुछ नहीं, जाके बिस्तर पे लेट जाओ, आंख बंद करके सो जाओ। जब गुस्सा ठंडा हो जाए उठ जाओ। धन्यवाद। समझाना तो पड़ेगा ना अपने को। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ, कौन लड़ते हैं हमारे भोलेनाथ? तुम्हारे भोलेनाथ लड़ते हैं? जी श्रीमान जी। पति देवता? हाँ। काहे लड़ते हैं? घर भी लड़ा तो रहते, अभी लड़ रहा है, साथ में आए हैं। तो काहे, किस बात पे लड़ाई हो गई? आपके साथ से बड़े भक्त थे और फिर भी लड़ा थे। कहाँ है? ये पास आई में बैठे हुए, इधर आई गई। बात कराओ। भोलेनाथ कहाँ है इनके भाई? इतई वाले भोलेनाथ कहाँ हैं? कहाँ, देखो कहाँ है, पहचानो अपने भोलेनाथ को। नहीं है आसपास? इतना ही बैठे हैं, कहीं उठ नहीं रहे। क्या नाम है? नीरज विश्वकर्मा। नीरज भैया कहाँ है? आप नीरज हमारे पति के साथ तुम्हारे जो पूजा हो गई तो ये मानते हैं, मेरी 6 बजे हम पूजा नहीं कर पाए तो ये नहीं मानते, कहता अब कोई पूजा नहीं है। नहीं, पूजा तो कभी भी करो। 6 बजे हम नहीं कर पाए, बच्चों में लेट हो कोई बात नहीं, आप जब कर लो श्रद्धा। ये बताओ तन सी बातों में काहे लड़ती हो? बहुत ज्यादा लड़ाई हो तो सबसे ज्यादा बड़े भागते हैं आपको बहुत। अच्छा ये बताओ गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी, क्या जर्दा? 1 लीटर चाय? नहीं गुरुजी, नहीं खाते गुटखा चाय नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बता। नहीं, खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी? माँ कसम नहीं करेंगे। सही। जे हमसे लड़े नहीं, अगर लड़े तो फिर देखो वो कान पकड़ के बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे। हम भी पकड़े, सॉरी नहीं के। सॉरी पहले ना, और ही चलो राधे राधे। चलो उनसे बात कराओ फिर। अब देखो, अब आप ना लड़ना तन सी बातों में। जी गुरुजी, जय श्री नारायण। अब ना लड़ना। हम नहीं लड़ते। और ये पूजा चाहे 6 बजे करें चाहे 10 बजे, कोई दिक्कत आप नहीं। बोलते थे कि हम इधर ये सोच के आए थे कि आत्महत्या कर है। आज 5 दिन हो गई भागवत में, हाँ। 2 दिन बाकी और है। तो तुम 7 दिन हो जाए, हमारी लड़ाई दूर नहीं हो रही, हम गंगा जी में तो अब दूर हो गई? अगर नहीं हुई है तो तुम गंगा में मरने आई हो? बोला 7 दिन कथा सुन ली के बाद में फैसला भाग गई थी गुरुजी, पहले ही दिन आए थे। तो हम भाग हैं? भाग गई थी। अरे देखो, इतना परेशान ना करो कि वो आत्महत्या करने की सोचें। गुरुजी फर्नीचर का काम करता हूँ मैं, 4 मिस्त्री का काम अकेला करता हूँ मैं। हाँ काम करते हो आप, सही है। हमारी सेवा नहीं करती हैं, लड़ती हैं, कहती नहीं करने सेवा। जवानी थी जब करी थी सेवा, अब नहीं करेंगे क्या रही? तो क्या अभी बूढ़ी हो गई क्या? गुरुजी करते हैं जी, मानते नहीं है। नहीं तो आप अपने पति की सेवा क्यों नहीं करती? पंडित जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। पंडित जी बस एक शिकायत है, आज मेरी माता ने आपसे मिलने के लिए बिना किसी से बताए ये चली आई यहाँ कुंभ में। हाँ। हम सर जान गए तो हम इनके पीछे, तो सर बहुत कारण है, प्लीज आप इनको समझाइए। तो आप कितने बजे उठती हो? सर हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। फिर क्या दिक्कत है? सर ये भक्ति ज्यादा करती हैं। भक्ति करना दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत नहीं है सर सर पंडित जी बात कराओ मैया से। पंडित जी आप इन्हें ये समझाइए, भक्ति ठीक है लेकिन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? नहीं पच रही है तुम्हें? पंडित जी पूजा में हमारा मन नहीं लगता। कहाँ लगता तुम्हारा मन? बताओ। पढ़ने लिखने में लगता है, भक्ति में नहीं लगता पंडित जी। ठीक है, पढ़ाई करो मन लगा के। पढ़ लेती हो? क्या पढ़ लेती हो अभी तक? क्या पढ़ लिया? सर BSc कर रहे हैं। हो गई? नहीं चल रही है। आगे क्या करना है पढ़ लिख के? सर गवर्नमेंट जॉब करनी है। बस इतना पढ़ लिख के बनना तो तुम्हें नौकर ही है। इतना पढ़ लिख के जितना तुम नौकर बनने में समय लगा रही हो बेटा, आप सेल्फ डिपेंड भी तो बन सकती हो। कुछ काम करो। गुरुजी हमें नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाले बनो जब पढ़ ही रही हो तो। गुरुजी हमारा ये प्रश्न है, हमारा मन कैसे लगे भक्ति में? हम बहुत परेशान
भगवान आप है। कुछ मत करो, केवल कथाएं सुना करो। रोज थोड़ी थोड़ी कथा, जैसे आपकी मैया सुनती है ना, ऐसे बस कुछ नहीं करना, केवल कथाएं सुनो, मन को लगा देना, वो हमारी जिम्मेदारी है। पंडित जी हम बहुत डरते हैं, हमारी माँ कहती है ऐसे ही मैं एक दिन विंध्यावन चली जाऊंगी, मैं गुरुजी के आश्रम में, प्लीज इन्हें समझाइए ऐसा ना करिए। हाँ हाँ, नहीं जाएंगी। प्लीज गुरुजी इनको पिताजी हैं समझाइए। आपके? पिताजी नहीं है। और आप कितनी बहन हो? 4 बहन हैं। और भाई? भाई छोटा है। तो आप लोग माँ का ध्यान रखा करो पूरा पूरा, बात माना करो। पूजा माँ करती, तुम भी पूजा में साथ दिया करो थोड़ा बहुत। चलो माँ को बात कराओ। हेलो गुरुजी। हाँ मैया। कोटि कोटि आपके चरणों में मेरा नमन। खुश रहिए। गुरुजी बस इन्हीं लोग के आशीर्वाद ही दीजिए, ये लोग पढ़ लिख जाएं, पढ़ लिख तो गई, अच्छा तो है, कुछ कामयाब हो जाए गुरुजी। होगी, कामयाब भी होगी, बढ़िया होगा। बस और कुछ नहीं चाहिए, अच्छे घर में शादी ब्याह हो जाए, और कुछ मांगना नहीं है। आप अपने चरणों में हमको लगा के रख लीजिए। बिल्कुल, अच्छे घर में ही होगी शादी ब्याह। खुश रहिए। आप आशीर्वाद दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न रहिए। पंडित जी इनसे ये कहिए विंध्यावन बिना बताए कभी ना जाए बस। मैया बता के जाना।